आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और जिस बात का डर, जिस बात का खौफ, जिस बात का शक था, वही हुआ। आखिरकार इसराइल ने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। हालांकि सीज फायर के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, शहीद किए गए। ये मैं जंगबंदी के बाद की बात कर रहा हूं। और यही नहीं, कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और बार बार हमास की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल काउंसिल है या इंटरनेशनल जो कमेटी बननी है, जो भी बनना है, वो फौरन गाजा में उसे भेजा जाए, तैनात किया जाए, ताकि ये जो इजराइल की दरअंदाजी है, इजराइल की जो हरकत है, इसको रोका जा सके। खबर ये आ रही थी कि अमेरिका निगरानी कर रहा है। फिर सवाल यह है कि कैसी निगरानी है ये, कि जहां पे फिलिस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है, जहां पे गोलाबारी की जा रही है। और क्या ये हमास को उकसाने वाली बात है? क्या हमास को फिर से मैदान में लाने की बात है? आखिर ऐसा नेतन्याहू क्यों कर रहे हैं? कल ही इजराइल के एक वजीर ने यह हुक्म जारी किया था कि गाजा पे उसी तरीके से कार्रवाई जारी रखी जाए जैसे पहले। आखिर क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या ये जो सीज फायर हुआ था, जंग बंदी हुई थी, ये महज इसलिए कि उनकी लाशें वापस हो जाएं? क्या महज इसलिए कि उनके बंधक छूट जाएं? क्या महज इतना मकसद था? बाकी और कोई मकसद नहीं था। लेकिन याद रखिए, जो खबर आ रही, मैं उसके हवाले से पहले मैं खबर अपडेट कर दूं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, खबर आ रही है और वो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं एक एक करके। जो भी अपडेट्स है वो सब मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। देखिए, सयूनी फौज यानी इजरायली फौज ने आज सुबह गर्ब उर्दून और गजा में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। आखिर ये फौजी कार्रवाई का आगाज क्यों, ये क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार गाजा पे अटैक किया जा रहा है, उन पे हमला किया जा रहा है? सीज फायर, जब ये पहले ये शिकायत थी कि हमास जो है वो बॉडी नहीं वापस कर रहा है, हमास जो है लाशों को वापस नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि अब क्या है ये? अब ये क्या है? अब तो वापस कर दी, अब तो लाशें, और फिर तलाश करने के लिए ये भी कहा भाई एजेंसी आ जाए। ये भी इजराइल हमास की तरफ से बयान आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अटैक पे अटैक हो रहा है, हमले पे हमला। ये आप देखिए, मैं रिपोर्ट आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूं, ये आप देखिए। यहाँ पे ये आज की रिपोर्ट है, शहर न्यूज एजेंसी ने यह जारी किया है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई इजराइल की जानिब से गाजा में की गई है। आखिर इसके पीछे मोटिव क्या? कहीं तो ये कि साहब इंटरनेशनल फोर्स आएगी, अभी खबर ये आई कि पाकिस्तानी फोर्स आएगी। ये तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं, तुर्की जो है वो, मिस्र वो, ये सब। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे खिलाफ वर्जी, यहाँ पे फिर हमला एक तरीके से ये किया गया है। तो सवाल ये है कि हमला कब तक जारी रहेगा? कब तक इस तरह की ज्यादती होती रहेगी? क्या इसका कोई जवाब दिया जाएगा? इसका कोई जवाब है? अरब लीग ने जरूर ये कहा है कि इजराइल अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ा मुश्किल इसमें पैदा हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी कब तक? कब जवाब दिया जाएगा? कब मुकाबले में ये लोग आएंगे? ताकि इनको, अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो खबर ये मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे शहर न्यूज जो है उसके हवाले से, यहाँ मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक
इजरायली फौज ने मगरबी किनारे और गजा की पट्टी के मुतादिद इलाकों में बैक वक्त कई फौजी ऑपरेशन शुरू किए, जिनमें फिलिस्तीनी नौजवानों की गिरफ्तारियां, छापे, मकानात की मिसमारी और सड़कों पर झड़पें शामिल हैं। यह आप देखिए, इत्तलात के मुताबिक गजा की पट्टी में इजरायली फौज ने गजा शहर के मशरकी इलाकों में रिहायशी मकानात को मिसमार करने के लिए भारी हथियार का इस्तेमाल किया। फिलिस्तीनी अल यौम के नामानिगार ने इत्तला दी है कि ये कार्रवाई गजा की पट्टी के वस्त यानी मिडिल में अल बरीज कैंप और अल मुगादी कैंप के मशरकी इलाकों पर तोप खाने के गोलों से की गई है। तोप का इस्तेमाल किया गया है। ये आप देखिए, यहाँ पे मगरबी किनारे में भी सयूनी फौज ने, इजरायली फौज ने बैक वक्त मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों पर छापे मारे, जिनमें तूबास, ओकाबा, अल खलील, सुरेफ, तफू, दैर, अबू मशाल और जफना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन छापों के दौरान सोरेफ शहर में अल हुबला के इलाके में शहीद मोहम्मद अल हूर के घर की तलाशी ली गई और जफना में यहाँ पे मजद मोतसिम कुत्तामी नामी नौजवान को इजरायली फौज ने गिरफ्तार किया। तो ये वहां की बिल्कुल ताजा खबर, इजरायली फौज की कार्रवाइयां एक ऐसे वक्त में अंजाम पा रही हैं जब हालिया हफ्तों के दौरान मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में कशीदगी में तेजी से इजाफा हुआ है और पूरे खित्ते में इस तनाजे के फैलने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया इस बात पर कोशा है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये कार्रवाई की जा रही है। आखिर क्या क्या चाहता है यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने भी कहा कि उत्तरी कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनी मारे गए, लेकिन इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही। तुर्की और कतर के रक्षा मंत्रियों की अंकारा में मीटिंग हुई है। इसके अलावा जर्मनी ने सूडान में कत्लेआम को तत्फौरन रोकने की गुजारिश की है, अपील की है। इसके अलावा जॉर्डन के राजा ने मुतनब्बे किया है, चेतावनी दी है कि ट्रंप की योजना के तहत गाजा में जंगबंदी यानी शांति प्रवर्तन की भूमिका को देश अस्वीकार कर देंगे, मानेंगे नहीं। यहाँ पे आप देखें तो ये जॉर्डन भी बोल रहा है। मैं समझता हूं कि ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मोसाद ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बाकू में यूरोपीय रब्बी सम्मेलन को रद्द किया। इजरायली कथित तौर पर यानी मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है, ऐसी खबर आ रही है। और अरब लीग ने यहाँ पे मुत्तहिदा यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो सिक्योरिटी काउंसिल है को खबरदार किया है कि इजराइल की कार्रवाइयां अमन की कोशिशों को कमजोर कर रही हैं और इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे पूरी खबर हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं। मैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन ये बड़ी अहम खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे चल रही हैं और मैं एक एक करके बाकी खबरों को भी अपडेट करूंगा। लेकिन चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही अहम खबर थी कि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे